गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऊर्जा रिसोर्सेज को लेकर कोयले पर एक वीडियो आपने देखा था जिसमें कोयले के उत्पादन को लेकर बातें की गई थी। ऊर्जा रिसोर्सेज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि 2-4 दिन पहले इस तरह की खबरें आने लगी मीडिया में कि कोयला की समाप्ति हो गई और बिजली संकट है, उस तरह की चीज़ें थी जो कि एक तरह की भ्रांतियाँ थी, गलतियाँ थी। उसी क्रम में जैसे कोयले की हम लोग चर्चा किए तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग पेट्रोल की चर्चा करेंगे। पेट्रोल का उत्पादन भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रोडक्शन को देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका महत्व क्या है भारतीय जीवन में ही नहीं, विश्व के सामरिक महत्व के रूप में भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जहाँ तक पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल लिक्विड गोल्ड के रूप में जाना जाता है या ब्लैक गोल्ड के रूप में भी इसको कहा जाता है। पेट्रोल अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है, कोयले से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में देखा जाता है इसको, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्मेशन में है और इसका बहुत कम अंश बर्बाद होता है या नहीं के बराबर इसका अंश बर्बाद होता है। भारत जैसे देश के लिए पेट्रोल जो है आज भी एक ऐसी पहेली है जहां हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। मीन्स अपने प्रोडक्शन का 80%, कभी कभी ये अप एंड डाउन होता रहता है, 70% तक आ जाता है अगर होम प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ जाता है तो, लेकिन लगभग 75 से 80% जो पेट्रोल है वो हम लोग मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सारे देशों से हम लोग पेट्रोल लेते हैं। मतलब सिंपल अगर कहा जाए कि 100 लीटर पेट्रोल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें से 80 से 75 लीटर पेट्रोल जो है हम लोग बाहर के देशों से मंगाते हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में पेट्रोल की स्थिति क्या है। मीन्स प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ इसका क्षेत्र जो है अभी बड़ा होते हुए भी उस पर रिसर्च या उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। विश्व अर्थव्यवस्था में पेट्रोल का एक अपना महत्व है। विश्व की सारी महाशक्तियाँ जो हैं, इसलिए जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसलिए अपना अधिकार चाहता है क्योंकि पेट्रोल के कुओं पर उसका कब्जा हो। वो ईरान, इराक, कुवैत या सऊदी अरब से इस तरह की डिप्लोमेटिक उसकी डीलिंग होती है, या विश्व का कोई भी देश जैसे चाइना है, इवन इंडिया भी, कि हम पेट्रोल को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक फ्यूल भी एक तरह का रणनीति, विश्व की रणनीति और विश्व की लड़ाइयाँ जो कि लड़ी जा चुकी हैं इस पर, खाड़ी युद्ध 1991 में। तो पेट्रोल एक महत्वपूर्ण संसाधन है आज हमारे लिए, और भारत के लिए उस समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हमारे यहाँ इसकी कमी है और उसके बाद हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे एक जिज्ञासा होती है कि अचानक पेट्रोल अगर देश में समाप्त हो जाए, जब हम बात कर रहे हैं कि 100 लीटर में 80 या 75 लीटर पेट्रोल अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो ये स्थिति हो सकती है कि अचानक ये समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, रणनीति या सामरिक रिजर्व रखा जाता है सरकार द्वारा। पेट्रोलियम का लगभग 87 डेज, 87 दिनों का रिजर्व आपको रखा जाता है। 87 दिन वो होते हैं जहां भारत जैसे देश के लिए, जो भारत के लिए परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो 87 दिनों के लिए आपके पास आपातकाल में पेट्रोल होंगे। अगर हम बाहर से पेट्रोल नहीं ले रहे हैं उस कंडीशन में भी, अगर किसी देश में युद्ध हो गया और पेट्रोलियम का जो आयात है वो बिल्कुल बंद हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपके पास 87 डेज का पेट्रोल जो होगा रिजर्व के रूप में होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि ये रिजर्व जो है, अब सवाल ये उठता है जिज्ञासा के रूप में कि ये रिजर्व रखे कहाँ जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग में बता दें कि ये रिजर्व वैसे जगह पर बनाए जाते हैं जो गुप्त होते हैं। इवन समुद्र के अंदर, समुद्र की काफ़ी गहराई में ऐसे रिजर्व बनाए जाते हैं। जैसे अमेरिका जैसा देश ने समुद्र के काफ़ी नीचे जाके इस तरह के रिजर्व को बनाया है। वाष्पीकरण वहाँ नहीं होगा, इस तरह का जो पेट्रोलियम है उसका वाष्पीकरण नहीं होगा और उसका रिजर्व जो है सुरक्षित रहेगा बाहरी आक्रमण से या बाहरी किसी खतरे से। भारत के पास भी इस तरह के रिजर्व है, और वो रिजर्व जैसे विशाखापट्टनम में है, कर्नाटक में है, मैंडूर एक जगह है। तो इस तरह के रिजर्व है, और इस तरह के रिजर्व इसलिए रखे गए हैं कि भविष्य में अगर इस तरह का संकट हो जो आने ही वाला है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं आने वाला है, तो उस तरह के रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं।
इसमें 87 डेज का जो पेट्रोल होता है उसको भी अब 65 दिनों का जो पेट्रोल होता है वो रिफाइनरी के पास होता है रिजर्व के रूप में। जो 65 दिनों का पेट्रोल होगा आपके पास वो रिफाइनरी रिजर्व करके रखती है। भारत में जो भी तेल ऑयल रिफाइनरी है, जैसे बरौनी है आपको बिहार में, उसी तरह से अन्य राज्यों में, मथुरा है यूपी में, अन्य राज्यों में है, तो ये सारे जो हैं आपको रिजर्व करके रखती हैं। और बाकी जो पेट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं कुओं में रखा जाता है। बाकी जो दिनों का हिस्सा जो होता है उसमें भी आपको मूल रूप से इस तरह से रिजर्व रखे जाते हैं कि 10 दिन के आयात के बराबर, मतलब 10 दिन का जो आयात होगा पेट्रोल का उसके बराबर उसका रिजर्व क्लियर रखा जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक है, मतलब इस तरह के रणनीति या सामरिक महत्व को देखते हुए पेट्रोल के रिजर्व को रखा जाता है। आपातकाल में अगर दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए पेट्रोल के, तो वो रिजर्व यूज़ किया जाता है दाम को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ विश्व की समस्याओं को टैकल करने के लिए अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो ये है सारी चीज़ें जो पेट्रोलियम को लेकर है। तो इससे इसका महत्व और तेज़ी से बढ़ जाता है। चूँकि सोलर एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आज भी कितनी गाड़ियाँ रोड पर हैं आप देखते होंगे कि जो सोलर एनर्जी का यूज करके चल रही हैं या CNG का यूज करके चल रही हैं। तो ये अभी भी थोड़ा सा भारत जैसे देशों के लिए या विश्व के किसी भी देश के लिए एक समस्या है। अब भारत में पेट्रोलियम रिजर्व की बात कर लें उससे पहले ये जान लें कि पेट्रोल बनता कैसे है। तो पेट्रोल बनने की जो क्रिया है उसको समझ लिया जाए। पेट्रोलियम जो बनता है वो मूल रूप से, अगर आपने कोयला के बनने की क्रिया को समझा होगा तो इसमें भी आपको वही सेम क्रिया होती है। जो जीव जंतु होते हैं वो नदी है या फिर महासागरों में है, वो दबते जाते हैं। मरने के बाद वो कई लेयर उनके पास, जैसे रेत बालू के, सिल्ट के कई लेयर में वो दबते जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष दबने के बाद वो जो कंपोजिशन होता है उनका, जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बचा रह जाता है। बैक्टीरिया जो है सारी चीज़ों को खाता है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अंश को छोड़ देता है, खासकर कार्बन के अंश को। तो वो अंश जो बचा रह जाता है वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोलियम अगर हम बात करें किस तरह से उसकी खुदाई की जाती है और किस तरह से वो पाया जाता है, पेट्रोलियम को अगर हम देखा जाए, ज़मीन का जो अगर कुआं की बात करें तो पेट्रोलियम का कुआं अगर ये है तो पेट्रोलियम के कुएं की खुदाई अगर की जाएगी तो सबसे पहले गैस, आपको गैस मिलता है। ठीक है, चूँकि जहाँ पेट्रोलियम है, जहाँ पेट्रोलियम हम निकालते हैं वहाँ मूल रूप से 70% पेट्रोलियम होता है और 30% गैस होता है। तो गैस जो होता है चूँकि हल्का होता है तेल से, तो वो वहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेट्रोलियम की आप खुदाई करते हैं वो उस लेयर में मिलेगा और उसके नीचे के लेयर में पानी मिलता है। पानी जो है, चूँकि आप जनरली जानते हैं या देखे भी होंगे, तेल को अगर पानी के ऊपर रखा जाए तो तेल जो है ऊपर तैरना शुरू कर देता है। तो यही कारण है कि पानी के ऊपर जो है पेट्रोल और गैस पाए जाते हैं, चूँकि ये हल्के होते हैं पानी से। और रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, खासकर अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें में फिर भी एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ, वैसी चट्टानें जो मूल रूप से लेयर में बनती हैं, परतों में बनती हैं। मीन्स इनकी एक परत, फिर दूसरी परत, इस तरह से तीसरी परत। जैसे कोयला एक अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टानों में आपको जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोल जीवाश्म ईंधन के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके लिए है। पेट्रोलियम शब्द को अगर लिया जाए, पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रो। पेट्रो का अर्थ हो गया रॉक्स और ओलियम जो आता है, ओलियम का अर्थ हो गया ऑयल या तेल। मतलब रॉक्स की चट्टानें, चट्टानों से जो तेल निकलता है उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। भारत में जहाँ तक पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में, वैसे विश्व में ये जान लीजिए कि आपको पहली बार जो पेट्रोलियम की खुदाई की गई थी वो अमेरिका के पेंसिल्वानिया में की गई थी। ठीक है, पेंसिल्वानिया का टाइट्सविले करके एक जगह है जहाँ विश्व का पहला पेट्रोल का कुआं खोदा गया था। उसके बाद आपको भारत में 1859 में
माकुल एक जगह है जहाँ पर पेट्रोल निकाला गया था। ये एशिया का पहला वो जगह था जो मूल रूप से असम का क्षेत्र था जहाँ तेल उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि विश्व में सबसे पहला जो उत्पादन था पेंसिल्वानिया में हुआ था, और जस्ट मीन्स 8 साल बाद 1859 में आपको माकुल में एशिया का पहला पेट्रोल का कुआं खोदा गया था। तो इस तरह से भारत में पेट्रोलियम की कहानी शुरू होती है। वैसे ऐसा माना जाता है कि हाथियों ने डिगबोई एक जगह है असम का जो बहुत फेमस है पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम खनिज के लिए, जिसको कच्चा तेल कहा जाता है। जो ज़मीन से निकाला जाता है वो कच्चा तेल होता है, मूल रूप से क्रूड ऑयल उसको कहा जाता है। और उसको अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं, 150 पर हम पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं। इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर डीजल हम प्राप्त करते हैं, केरोसिन प्राप्त करते हैं और अलग चीज़ें उससे निकालते हैं। ठीक है, तो अब भारत के नक्शे को अगर देखें मैप पर उस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि आसाम का जो क्षेत्र है, अगर भारत में रिजर्व की बात करें तो बहुत बड़ा रिजर्व है रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार या रूसी विद्वानों के अनुसार। भारत में अगर कहा जाए पेट्रोल क्षेत्र जो है वो लगभग 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ये वो क्षेत्र है जो अवसादी चट्टानों का क्षेत्र है और जहाँ पेट्रोलियम की संभावनाएं हैं, मीन्स भविष्य में यहाँ पेट्रोलियम मिल सकते हैं। तो उसको चर्चा करें उससे पहले हम उन जगहों को देख लें जहाँ करेंट पोजीशन में या करेंट स्थिति में पेट्रोलियम पाए जा रहे हैं। आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ भारत का पहला पेट्रोलियम निकाला गया था और डिगबोई वो जगह है। हाथियों द्वारा ये पेट्रोल खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि हाथियों के आने जाने से उनके पाँव में एक ब्लैक लिक्विड तरह के सब्सटेंस लगते थे अंग्रेजों के समय में, तो वहाँ पेट्रोलियम की खुदाई की गई थी। डिगबोई वो जगह था जहाँ पेट्रोलियम, आप मैप पे देख सकते हैं, डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया और लखीमपुर। ये सुरमा घाटी का क्षेत्र है, मीन्स अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है आपको पेट्रोलियम उत्पादन के रूप में फेमस है। भारत के पेट्रोलियम उत्पादन में असम, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यही बाद में म्यांमार की तरफ चला जाता है। म्यांमार चूँकि सटा हुआ है भारत से, तो ये क्षेत्र म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा और छिटपुट पेट्रोलियम क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है वो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, सुरमा घाटी बहुत फेमस है वहाँ के लिए। तो ये असम का मूल रूप से पेट्रोलियम है, यहाँ निकाले जाते हैं। रिफाइनरी भी है, जैसे बोंगई गाँव है, वहाँ रिफाइनरी से बरौनी भी, बिहार का जो बरौनी है वो डिगबोई या फिर असम का ही तेल को रिफाइनरी के में यूज किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। यहाँ पर जो पेट्रोल की पट्टी है मूल रूप से वो 320 किलोमीटर की पट्टी मानी जाती है। जो असम की जो बेल्ट है पेट्रोलियम बेल्ट, वो 320 किलोमीटर की पट्टी है। और पूरा एरिया की बात करें, अगर 14 जो लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें 1300 किलोमीटर का एरिया जो है इसके अंतर्गत आता है अवसादी चट्टानों का, जिसमें अवसादी चट्टानों में भविष्य में पेट्रोल के कुएँ या पेट्रोल पाए जा सकते हैं और मिल भी रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जो भारत का सबसे लंबा समय तक पेट्रोल उत्पादन कर रहा है। डिगबोई जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो 100 सालों से अधिक अपना पेट्रोलियम उत्पादन दे रहा है। तो अपने आप में क्षेत्र का महत्व जो है भारत के लिए बढ़ जाता है। वैसे पूरा जो क्षेत्र है, आसाम की क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो पूरे भारत के पेट्रोल का कुछ किताबों में 13% मिलता है। अगर करंट की बात करें तो लगभग 15% पेट्रोल पाया जाता है। मतलब टोटल भारत का आसाम जो क्षेत्र है पूरे उत्पादन का, अगर हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ना कि उसमें टोटल पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं जो विदेशों से आ रहा है, तो पूरे भारत में 100% में 15% के आसपास, कुछ किताबों में आपको 16%, डेटा अप एंड डाउन होते रहते हैं। उसका कारण मैं बता दूं क्यों अप एंड डाउन होते हैं। कोरोना काल में पेट्रोल का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से नीचे गया था। जो एनर्जी रिसोर्सेज था, जो अभी कोयले की समस्या थी, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल से जुड़ी हुई समस्या थी। उसमें डिमांड जो था बिल्कुल घट गया था, तो कोयले का उत्पादन और पेट्रोल का उत्पादन जो था नीचे चला गया। पेट्रोल के उत्पादन में कोरोना काल में 7.1% की कमी आ गई थी। जो भारत में पेट्रोल का उत्पादन आपको हो रहा था लगभग 38 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास, लीटर के आसपास, वो आपको 32 के आसपास पहुंच गया था। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा अप एंड डाउन था। तो वो होता रहता है, कभी ज़्यादा निकाल दिया जाता है। अगर पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो ज़्यादा मंगा लिया जाता है,
उस क्रम में भविष्य के लिए इन कुओं का जो दोहन है या पेट्रोल निकालने की कैपेसिटी है उसको कम कर दिया जाता है। क्योंकि भारत के लिए अभी भी पेट्रोल बाहर से मंगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। जो खर्च पड़ता है वो बाहर के पेट्रोल से कहीं ज़्यादा महंगा हो जाता है जब हम अपने देश में पेट्रोल के कुएँ खुद कर निकालते हैं। यही कारण है कि बहुत सारी बिडिंग कंपनियां, जो कंपनियां बोली लगाती हैं, उसमें बाहर की कंपनियां, साथ ही साथ ONGC जैसी कंपनियां जिसकी स्थापना 1956 में की गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, सवाल यहाँ उठता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में स्थापित की गई। ये भारत की नवरत्न कंपनी में से एक है और तेल उत्पादन करता है ये। उसी तरह इसी की ब्रांच है ONGC विदेश लिमिटेड, जो भारत से बाहर विश्व में जाकर तेल का उत्पादन करता है। विश्व के लगभग 17 देशों में इसके अभी रिसर्च चल रहे हैं। उसी तरह रिलायंस कंपनी है जो देश की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो यहाँ पर जैसे जामनगर में उसका रिफाइनरी है पेट्रोलियम को लेकर। तो ये जामनगर अभी एशिया का ही नहीं विश्व का लार्जेस्ट रिफाइनरी है। तो जामनगर इंडिया का भी एक बड़ा रिफाइनरी है, लार्जेस्ट रिफाइनरी है आज के समय में, ठीक है। तो ये असम का क्षेत्र है आपको मूल रूप से। असम के बाद अगर दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र की हम बात कर लें तो वह है गुजरात का क्षेत्र। भारत के कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेल पाए जाते हैं, आपको ज़्यादा उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। असम के बाद गुजरात चले आते हैं, पश्चिम क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जो कच्छ, रन ऑफ कच्छ से जुड़ा हुआ है, खंभात की खाड़ी से है, अरब सागर के आसपास का क्षेत्र ये है। गुजरात का क्षेत्र में मूल रूप से आपको मेहसाना, जो मैप पर आप देख रहे हैं, ढकोला, कोलाउल, अहमदाबाद और अंकलेश्वर, अंकलेश्वर बार बार पूछा है, ये महत्वपूर्ण वो जगह है जहां तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भी है जैसे लुनेज का क्षेत्र है, जो आप मैप में नहीं दिखाया गया है। लुनेज का क्षेत्र भी आपको मूल रूप से अहमदाबाद और अंकलेश्वर के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद आलिया बेट का एक क्षेत्र है, जो आलिया बेट का क्षेत्र है, जैसे मुंबई हाई देख रहे हैं, तो मुंबई हाई से साउथ में आलिया बेट एक द्वीप है जहाँ पर कुएँ पाए गए हैं, पेट्रोलियम कुएँ हैं। उसी तरह से खंबात की खाड़ी में भी आसपास आपको कुएँ हैं। तो ये मूल रूप से वो क्षेत्र है जहाँ पर अवसादीकरण चट्टानों का ज़्यादा है और यहाँ पर आपको पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। गुजरात की अगर बात कर लें भारत में योगदान का, तो गुजरात का भी योगदान महत्वपूर्ण है। आज के समय में ऐसा डेटा अगर बात करें तो 18% के आसपास गुजरात टोटल भारत का पेट्रोलियम उत्पादन करता है। मीन्स अगर 100% देश में उत्पादन हो रहा है तो उसका 18% के आसपास पेट्रोल का जो उत्पादन है वो मूल रूप से गुजरात से किया जा रहा है। तो ये वो क्षेत्र है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे आसाम और गुजरात के बाद, ये तो महत्वपूर्ण थे ही, लेकिन अभी जो भारत का एक बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है पेट्रोलियम उत्पादन में है, वो है मुंबई हाई। ये वो क्षेत्र है जो भारत के कुल उत्पादन का 70% या लगभग 60% खुद उत्पादन कर रहा है, और कभी कभी प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो ये 70% तक चला जाता है। तो अपने आप में कहा जा सकता है कि मुंबई हाई जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो 60% के आसपास पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहा है। ये है क्या? तो समुद्र में, मतलब मुंबई से जो मेन सिटी है या जो मेन लैंड है, उससे लगभग 160, कुछ किताबों में 176 किलोमीटर बोलता है, 176 किलोमीटर के अंदर समुद्री मग्न तट पाए जाते हैं। भारत का बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व की जो बात हम कर रहे हैं वो समुद्री मग्न तट पर है। अब समुद्री मग्न तट क्या है उसको समझ लिया जाए। जैसे कि समुद्र जब होता है तो समुद्र के पास अगर जाएंगे तो जैसे जैसे उसके किनारे की तरफ जाते हैं, गहराई की तरफ, तो जो छिछला भाग होता है, एक तो बीच वाला भाग हो गया जिस पर हम लोग समुद्र को आते जाते देखते हैं उसके पानी को, और उसके जस्ट नीचे की तरफ पानी का एक छिछला पोर्शन होता है जिसको समुद्री मग्न तट कहा जाता है। तो मग्न तट का एरिया जो है समुद्र के लिए काफ़ी विख्यात है भारत का। ये जो अरबियन सी में आप देखते हैं, सम्राट मंच करके एक जहाज है जहाँ से ड्रिलिंग किया जाता है और पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। मीन्स एक मंच, प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वहाँ से फिर पेट्रोलियम उत्पादन किया जा रहा है। भारत का महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है ये पर। उसी के आसपास आलिया बेट का क्षेत्र है। तो मूल रूप से भारत का एक बैकबोन जो अभी भी है वह है मुंबई हाई है। अगर हम ओवरऑल जब नक्शे को देख रहे हैं तो लग रहा है कि पेट्रोलियम जो है भारत में बहुत कम है, लेकिन रूसी विद्वानों की अगर हम बात कर लें, उनके अनुसार भारत में पेट्रोल जो है, अगर रिजर्व की बात करें तो लगभग 6 अरब टन भविष्य का रिजर्व है हमारे पास। मीन्स कुछ विद्वानों के अनुसार, स्विस जैसे विद्वानों के अनुसार, भारत में इतना पेट्रोलियम है कि रूस को भी हम पिछाड़ सकते हैं या रूस को भी पीछा छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा रिजर्व है।
अब सवाल ये है कि रिजर्व होते हुए भी हम खुदाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले ही आंसर दिया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। जो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, एक तो रिसर्च करना पड़ता है उसकी खोज के लिए कि कहाँ पेट्रोल निकलेगा एक्चुअली, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ उसकी जब खुदाई करते हैं तो वो इतना महंगा हो जाता है वो पेट्रोल कि बाहर से पेट्रोल जो आ रहा है वो हमारे लिए अभी सस्ता है। एक समय ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जब सऊदी अरब, ईरान, इराक या मिडिल ईस्ट का पेट्रोल समाप्त हो जाए तो वो पेट्रोल जब इतना महंगा हो, वो उस समय हो सकता है कि इनकी खुदाई हम कर सकते हैं। तो उन क्षेत्रों को अगर हल्के नज़र से देखा जाए तो भारत का ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये पूरा पेट्रोलियम अवसादी या वैसी चट्टानें हैं जहाँ पर पेट्रोल की संभावनाएं अभी भी बड़ी मात्रा में है। ये भारत का वो क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, अब इसको देख के तो लगता है कि भारत में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। गोदावरी का जो बेसिन है, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में अभी हाल में ही वहाँ पर रिलायंस कंपनी ने पेट्रोल को खोद निकाला। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भारत का, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर पेट्रोलियम की खोज की गई है। पंजाब ज्वालामुखी क्षेत्र में, पंजाब का ज्वालामुखी होशियारपुर जो जिला है वहाँ पर आपको पेट्रोलियम निकाला गया है। जैसलमेर राजस्थान में पेट्रोलियम निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोलियम निकाला गया है। बिहार का मोतिहारी में पेट्रोलियम उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसा बहुत सारा है। जैसे उसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तमिलनाडु, कर्नाटक की बात कर लें, पेट्रोलियम है हमारे पास। केरला की बात कर लें, मीन्स ये वो मगडट का एरिया है। साथ ही साथ मगडट के पास अवसादी चट्टानें जिन एरिया में है, भारत के जिन एरिया में है, वहाँ पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा उत्पादन की संभावना बनती है भविष्य के लिए। ठीक है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में पेट्रोलियम का रिजर्व भी है, लेकिन एक फ्यूचर की अगर बात कर लें तो फिलहाल तो ये होता नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि पेट्रोलियम जो है स्ट्रेटजिक फ्यूल है, एक रणनीति और सामरिक महत्व से बहुत ज़्यादा इसका अपना एक महत्व है। उसको देखते हुए आज के समय में, तत्काल समय में अगर कहीं कमी आ जाती है तो हम इसको फेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि 87 दिनों का जो रिजर्व है वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि बिना पेट्रोल और बिना कोयले के हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, ईंधन की आवश्यकताओं की, तो यही कारण है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक पेट्रोलियम आपको समझ में आया होगा, और किसी तरह का इसमें कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।